हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 9th की वो फाइनल स्ट्रेटेजी के बारे में। जो कि आपका स्कोर जो है ना, अगर आप टारगेट लग रहा था कि यार 60 70 80 तक ही ला पाऊंगा, ये वो फाइनल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप इस 60 70 80 को उठा के 90 95 100/100 तक ला सकते हो। हमने देखा यार, लास्ट 2 साल से 3 साल से हम पढ़ाने क्लास 9th को, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि आखिरी के टाइम पे वो कुछ तरीके ढूंढ लेते हैं जिससे कि वो इस मैथमेटिक्स जैसे एग्जाम में, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तगड़ा फोड़ के आ सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी, वही एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में आपके शेयर करने हैं। हमारे मास्टर क्या करते थे यार, तुमने पूरे साल कितनी मेहनत करी है उससे मैटर नहीं करता, आखिरी के टाइम पे तुमने अगर बेस्ट तरीके से रिवीजन कर ली तो तुम बाजी मार ले जाओगे, तुम इस एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, वही स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। 3 भाग में हम इस वीडियो को समझते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके आया हूं, मैं बस आपको दिल से ना हर एक चीज वो बताने वाला हूं जो मेरे एक्सपीरियंस में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनते रहना पूरी वीडियो को, गोल्डन वीडियो है आपके लिए। 3 भाग में इस वीडियो को बांटते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है भैया सिलेबस कंप्लीट करना। अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो काहे बात का रिवीजन करेंगे, काहे बात की प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। 3 भाग है। पहला भाग है हमें कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, दूसरा भाग है कि उसका रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, तीसरा भाग है उसको एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आए जिससे कि 100/100 आ जाए। सिंपल सा 3 स्टेप है। आ जाते पहले स्टेप पे, भैया सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सबसे पहली चीज ना, देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही जीरो पे कोई बैठा होता है। पहला चैप्टर तो हर एक बच्चा पढ़ लेता है ना, नंबर सिस्टम तो हर एक बच्चे ने 2-2 3-3 बार कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। पहला स्टेप है वो लिस्ट बना लो जो जो चैप्टर तुम्हारे बच्चे हैं। ध्यान से सुनना, वो लिस्ट बना लो जो जो चैप्टर तुम्हारे बच्चे हैं। उन लिस्ट में भी उन चैप्टर को पहले खत्म कर लो जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। मान लो सरफेस एरिया वॉल्यूम तुम्हारा बचा है, वेटेज ज्यादा है, उठा के जल्दी खत्म कर दिया। मान लो तुम्हारा लाइंस एंड एंगल बचा है, ट्राइंगल्स बचा है ना। मान लो ऐसे चैप्टर बचे, क्वाड्रिलेटरल बचा है, सर्कल बचा है, ज्योमेट्री मान लो तुम्हारी पहले बची है, इसको पहले उठा के खत्म कर दी साइड में। बड़ा चंक जो है वो उठा के साइड में निपटा दिया। भैया कैसे निपटाएं, क्या तरीका होता है? सबसे पहला स्टेप है वन शॉट उठा लो। वन शॉट उठा के पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। मेरे देखने आप जा सकते हो डायरेक्टली शोभित निर्वाण क्लास 9th में, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरी प्लेलिस्ट में आपके क्लास 9th के सारे चैप्टर्स जो है वो कवर हो रखे हैं, बेहतरीन तरीके से कवर हो रखे हैं। आप, मैं नाम नहीं लूंगा अपना, मैं खुद अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, आप जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, आप जाके नंबर ऑफ व्यूज से देख सकते हो। मेरे को, मैं अपने मुंह या बिट्टू नहीं बनूंगा। जाओ देखो, समझ में आए, मजा आए पढ़ने में, बिल्कुल पढ़ो। नहीं मजा आ रहा है मेरे से मत पढ़ो, किसी और से पढ़ लो। पॉइंट इज तुम्हारा फायदा होना चाहिए, तुम्हारे पूरे आने चाहिए 100/100 नंबर। समझ में आ रही मेरी बात? पहला स्टेप भैया वन शॉट देख लिया। वन शॉट देखने के बाद साथ साथ में एनसीईआरटी कवर कर ली। एनसीईआरटी कवर करने के बाद आपने एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से पूरा सॉल्व करा है। जब आप एनसीईआरटी कवर करो, एक बात को ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं फॉर्मूला याद है, एग्जाम में पूरा सॉल्व कर लूंगा। यही सिल्ली मिस्टेक होती है, यही सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। 4 क्वेश्चन कर लेना, पर उस 4 क्वेश्चन को ना आखिरी तक करना। 40 क्वेश्चन को आधा करने से कोई फायदा नहीं है। 4 को करो पर पूरा करो। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये नहीं है कि हमने क्वांटिटी कर ली 100 क्वेश्चन, पर वो 100 क्वेश्चन बस ऐसे फॉर्मूले देख लिए ऊपर ऊपर से। एंड तक आंसर निकालो, सही आंसर निकालो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया पहला भाग आपका सिलेबस कंप्लीशन का। इसमें मेरी तरफ से एक हेल्प मैं और कर सकता हूं, अगर आप बोलोगे तो 3-4 दिन की एक मैराथन रख सकते हैं, जिस मैराथन में हम मैथ्स क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस कवर करवा सकते हैं। मैं क्लास 9th की कंप्लीट मैथ्स 3 से 4 दिन की मैराथन में कंप्लीट करवा सकता हूं। मैंने पहले भी करवाई है, इस साल भी करवा सकता हूं। ओनली इफ आपको लगता है कि भैया जरूरत है, आप इससे कर सकते हो, बहुत बढ़िया, आप इससे करो। इसमें तो हर चीज है, ये तो गोल्ड माइन है। बट अगर लास्ट टाइम पे आप चाह रहे हो कि भैया बस जल्दी से करवा देना यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम सारी वीडियोस देख लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम 2-2 घंटे की सारी वीडियो देखें, 3 दिन दे देंगे भैया, 3 दिन मेरे साथ लग जाना, बस इसमें तुम्हारे हेल्प की जरूरत होगी, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत होगी। तुम्हें नहीं मन करेगा, तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, तो फिर मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं कि यार 4 बच्चे कहेंगे तो आएंगे। पॉइंट इज, अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम चाहते हो कि हाँ भैया, तुम कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। अगर मेरे को दिखेगा कि हाँ यार बच्चों को नीड है, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। बाकियों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दिगराज सर भी लेके आ जाना प्लीज, प्रशांत भैया भी। ओनली इफ आप अगर सीरियस हो तो। आप सीरियस नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप फिर इससे भी पढ़ सकते हो। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। सिलेबस कंप्लीशन में यहां से देख लो, मैराथन का हो गए, मैराथन आ जाएंगी। दूसरा स्टेप आता है रिवीजन। मेरी जान, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली।
रिवीजन कैसे करें? रिवीजन के लिए आते हैं आपके सैंपल पेपर्स। आपने सैंपल पेपर उठाया, मान लो आपने पहला सैंपल पेपर उठाया, पहला सैंपल पेपर उठा के सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही गया, पहला सैंपल पेपर उठा के आपने पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट करना शुरू करा, ठीक है, आपने उसको अटेम्प्ट करना शुरू करा। मान लो आपने पूरा सैंपल पेपर अटेम्प्ट करा, 3 घंटे लगाए, 3 घंटे बाद आप उसका एनालिसिस करोगे। आप देखोगे कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें मैं अटका, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं हुए, कौन से ऐसे टॉपिक थे जो मेरे से नहीं हो पाए। उन टॉपिक को उठा के वापस से रिवाइज करा, वापस से नोट्स उठाए, वापस से लेक्चर देखा और उस टॉपिक को कवर कर लिया। जो आता है उसको बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, जो नहीं आता है, जो वीक पॉइंट है, उसको बार बार पढ़ने से उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। 100/100 पक्के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझ पा रहे हो टॉपर्स का माइंडसेट कैसा होता है? अरे जो आता है वो तो हो ही जाएगा ना यार, उसके क्वेश्चन तो तुम कर ही पा रहे हो सैंपल पेपर में, जिस टॉपिक को आता है। जो टॉपिक नहीं आता है उस पर फोकस करना है रिवीजन वाले पार्ट में। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन सैंपल पेपर्स के थ्रू हो गई। अब आती है प्रेजेंटेशन की बात। आपको सब आता है बट आप अच्छे से पेपर में लिख के नहीं आए, नंबर नहीं मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। पॉइंट इज कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। सिंपल सा एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। पेपर को ऐसे लिखो कि ये मानो कि जो चेक कर रहा है ना वो तो 5वीं क्लास का छोटा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता तुम्हारे सिलेबस के बारे में, उसे कुछ नहीं पता तुम्हारे फॉर्मूले के बारे में, उसे कुछ नहीं पता तुमने कौन सी थ्योरम यूज करी है। हर एक चीज वहां मेंशन करो। इस लाइन में मैंने ये फॉर्मूला यूज करा है, ब्रैकेट में लिख दिया। इस लाइन में मैंने ये थ्योरम यूज करी है, ब्रैकेट में लिख दिया। हम सोचते हैं भैया टीचर को तो पता ही होगा ना यार, उसे कुछ नहीं पता, ये सोच लो। अगर तुम इसे एक क्लास 5वीं के बच्चे की तरह लिख लिख के हर चीज समझाओगे ना, वो तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर देगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन में हर चीज मेंशन करो, साफ लिखो, ज्यादा कटपिट मत मारो, खिचड़ी मत बनाओ। अगर गलत हो भी गया तो एक लाइन से कट मार दो बस। सुंदर पेपर जितना दिखेगा टीचर का उतना अच्छा मूड होगा चेक करते हुए, उतना ही वो तुम्हें अच्छा नंबर दे देगा। सिंपल, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर सिंपल ये चीजें भी कर ली ना, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन अच्छे से कर लिया, प्रेजेंटेशन अच्छे से सीख ली, इससे ज्यादा क्या करोगे? बेस्ट है ये तो तरीका, बेस्ट है ये तो तरीका। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए मैं तुम्हें बिल्कुल खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तुम जो कहोगे वो आएगा। नेक्स्ट टॉपर्स दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा है। इस चीज को कभी दिमाग में मत आने देना कि नेक्स्ट टॉपर्स भूल गया है। नेक्स्ट टॉपर्स दिन रात तेरे बारे में सोच रहा है। और खाली 9th की बात नहीं है, 9th तो चलो ठीक है बेस है, मान लो किसी कारणवश खराब भी चलेगी, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। बोर्ड की एग्जाम, बोर्ड की क्लास है क्लास 10th, और क्लास 10th में ना ये जो नाम है ना, ये नाम क्लास 10th में पहले दिन से तुम्हारे साथ खड़ा होगा और आखिरी उस दिन तक खड़ा होगा। सुबह 4 बजे भी, जिस दिन पेपर होगा ना तेरा बोर्ड का मैथ्स का, सुबह 4 बजे भी शोभित भैया तेरे लिए लाइव खड़े होंगे और तेरे को पढ़ा रहे होंगे। कोई बात नहीं, क्लास 9 जैसी भी कोई बात नहीं। अभी हम और अपनी तरफ से बेस्ट वो मारते हैं, एफर्ट मारते हैं। तो मैराथन कहोगे, मैं मैराथन ले आता हूं, जितनी एफर्ट मारना है मारते हैं साथ में बैठ के। मान लो किसी कारणवश नहीं आए 100/100, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार। 10th में पहले दिन से पढ़ाई करेंगे। 10th में पहले दिन से आरंभ बैच, सुना है ना नाम उसके बारे में, आरंभ बैच क्लास 10th का। वो जो लेगेसी है ना वो कंटिन्यू तुम लोग करोगे अगले साल, है ना। अगले साल मतलब जब नया सेशन आएगा, वो लेगेसी तुम लोग कंटिन्यू करोगे। तुम लोग ये प्रूव करके दिखाओगे क्लास 9th कोई बात नहीं कैसे भी गई हो, क्लास 10th में पहले दिन से मेहनत करेंगे और पहले दिन से लेके ना रोज क्लास आके ना मैथ्स में 100/100 ला के दिखाओगे उस बोर्ड के एग्जाम में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको मैराथन चाहिए आप बिल्कुल कमेंट करना, मेरे को सीरियसनेस दिखेगी, मेरे को लगेगा कि हाँ यार बच्चों को नीड है। जो कहोगे वो आएगा, जो कहोगे वो आएगा। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय बाय, खाना खा लो, बाय।